नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो इंडिया का सबसे अंडररेटेड, सबसे पावरफुल और सबसे क्वाइटली कंपाउंडिंग स्टॉक है। ये वो स्टॉक है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, न्यूज़ में इसका नाम नहीं आता, सोशल मीडिया इसको हाइप नहीं करता, पर इसका परफॉर्मेंस देखकर आप लिटरली शॉक हो जाओगे। आज हम बात करने वाले हैं उस इंडियन स्टॉक के बारे में जो मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं, और आप में से बहुत लोग शायद इस कंपनी का नाम रोज़ाना इनडायरेक्टली यूज़ करते हो, पर आपको पता भी नहीं होता। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आप जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी करते हो, ईटीएफ खरीदते हो और या फिर आईपीओ अप्लाई करते हो, आपके शेयर्स का रिकॉर्ड कौन रखता है? आपके डीमैट अकाउंट का डाटा कौन स्टोर करता है? आपके पोर्टफोलियो की सेफ्टी कौन इंश्योर करता है? और जब मिलियंस ऑफ इंडियंस रोज़ाना बाय सेल करते हैं, उसका इंटायर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन हैंडल करता है? ये काम एक ही कंपनी करती है और उस कंपनी का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। आज का वीडियो इसी कंपनी के बारे में है और ये वो स्टॉक है जो मेरे हिसाब से इंडिया का बेस्ट हिडन लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बन सकता है। अब बात करते हैं CDSL क्या करता है। बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो CDSL एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है, जहां आपके सारे शेयर्स सेफली सिक्योर्ड होते हैं। आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो, वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होता है और उस डीमैट अकाउंट को मेंटेन कौन करता है? CDSL। आप कोई भी शेयर बेचते हो, ट्रांसफ़र होता है, प्लेज होता है, अनप्लेज होता है, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर CDSL हैंडल करता है। इंडिया में सिर्फ 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट कौन है? CDSL, क्योंकि CDSL सस्ता, एफिशिएंट और रिटेल फ्रेंडली है। इसका मार्केट शेयर लगभग 60% के आसपास है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस कंपनी की ब्यूटी ये है कि आप चाहे कुछ भी करो, SIP करो, ट्रेडिंग करो, म्यूचुअल फंड यूनिट्स लो, IPO अप्लाई करो, डीमैट अकाउंट ओपन करो, किसी भी तरह का कॉरपोरेट एक्शन हो, CDSL को पैसा हर जगह मिलता है। ये लिटरली एक टूल बूथ बिजनेस है, जितना ट्रैफिक उतना रेवेन्यू, और इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रैफिक रोज बढ़ रहा है। इंडिया में डीमैट अकाउंट्स का ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो चुका है। आज से कुछ साल पहले इंडिया में हार्डली कुछ करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे। आज इंडिया एवरी सिंगल डे 4 से 5 लाख न्यू डीमैट अकाउंट्स ऐड कर रहा है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल की ग्रोथ है और ये ग्रोथ डायरेक्टली CDSL की अर्निंग्स में ट्रांसलेट होती है। आप सोचिए, हर नया इन्वेस्टर CDSL का पोटेंशियल फ्यूचर कस्टमर है। एक बार अकाउंट खुल गया तो वो सालों तक CDSL का रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा। आप ट्रेड करो या ना करो, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस सब चलता ही रहता है। CDSL का बिजनेस मॉडल इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये एसेट लाइट बिजनेस है। इसका मतलब कंपनी को पैसा कमाने के लिए फैक्ट्रीज नहीं लगानी पड़ती, रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, ह्यूज कैपेक्स की ज़रूरत नहीं होती। एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बस एक बार बनाना है और फिर वो काम करता रहता है। प्रॉफिट मार्जिन्स हाई हैं, डेट ज़ीरो है, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है और सबसे बड़ी बात, कंपटीशन ना के बराबर। ऐसी मोनोपोली लाइक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रेयर होती हैं, लेकिन CDSL का हिडन पावर आप तब समझोगे जब आप ये देखोगे कि इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन कितनी फास्ट स्पीड से हो रही है। आज से 10 साल पहले लोग गोल्ड, FD और रियल एस्टेट के अलावा कोई ऑप्शन कंसीडर नहीं करते थे। आज लोग स्टॉक्स, ETFs, म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल केस, बॉन्ड्स सब यूज़ कर रहे हैं और इन सब का बेस क्या होता है? डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट का बेस क्या होता है? CDSL।
मतलब इंडिया का फाइनेंशियल रेवोल्यूशन डायरेक्टली CDSL के ऊपर डिपेंड करता है। जितना इंडिया रिच होता जाएगा, जितने नए इन्वेस्टर आएंगे, CDSL उतना बड़ा होता जाएगा। ये एक अनस्टॉपेबल ट्रेंड है। आपको पता है IPO अलॉटमेंट का पूरा सिस्टम भी CDSL हैंडल करता है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स का डिजिटल रिकॉर्ड भी, ESOP का डिजिटल रिकॉर्ड भी, कॉरपोरेट एक्शंस का बैकएंड भी, हर जगह CDSL। बेसिकली ये इंडियन स्टॉक मार्केट का बैकबोन है। अब एक और पावरफुल पॉइंट, स्टॉक मार्केट में दो टाइप्स की कंपनीज होती हैं, ग्लैमरस और बोरिंग। ग्लैमरस कंपनीज हाइप क्रिएट करती हैं, एड्स चलाती हैं, टीवी पे आती हैं, न्यूज़ में होती हैं, पर बोरिंग कंपनीज क्वाइटली पैसा बनाती है और लॉन्ग टर्म में बोरिंग कंपनीज ही सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएट करती हैं। CDSL वो बोरिंग बिजनेस है, इसमें ग्लैमर नहीं है, हाइप नहीं है, बट परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग। अब बात करते हैं रिस्क की। हर बिजनेस में रिस्क होता है, रेगुलेशंस चेंज हो सकती हैं, गवर्नमेंट फीस एडजस्ट कर सकती है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स गिरते हैं तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के 140 करोड़ लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। ये ट्रेंड इनएविटेबल है और CDSL उस ट्रेंड का सेंटर में बैठा है। मैं पर्सनली CDSL को एक प्योर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन मानता हूँ। ये वो स्टॉक है जो अगले 5-10 सालों में क्वाइटली स्टेडली बिना नॉइस क्रिएट किए मैसिव ग्रोथ दे सकता है। जब इंडिया में 10 करोड़ से 25 करोड़ डीमैट अकाउंट्स होंगे, CDSL का बिजनेस मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो चुका होगा। और मेरा बिलीफ है कि इंडिया में हर घर में फ्यूचर में डीमैट अकाउंट होगा, जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। और जब वो टाइम आएगा, CDSL विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट विनर्स। मेरा पर्सनल व्यू सिंपल है, ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोट रखता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है, मोनोपोली लाइक स्ट्रक्चर रखता है, रिटेल बूम का बिगेस्ट बेनिफिशियरी है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए एक्सट्रीमली पावरफुल बिजनेस मॉडल है। दोस्तों, बेस्ट स्टॉक्स हमेशा शोर शराबा नहीं करते। कई बार बेस्ट स्टॉक वो होते हैं जो बैकग्राउंड में क्वाइटली काम करते हैं, क्वाइटली पैसा बनाते हैं और क्वाइटली लॉन्ग टर्म में मैसिव रिटर्न्स देते हैं। CDSL ऐसा ही एक हिडन जेम है। तो आपको क्या लगता है, क्या CDSL इंडिया का नेक्स्ट बिग वेल्थ कंपाउंडर बन सकता है? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनो।